वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो प्यारे बच्चों, मैथ्स 2 ज्योमेट्री 3.1 ज्योमेट्री में दायरा लेसन चल रहा था हमारा। उसका एक सवाल आपको अपलोड कर दिए थे हमने। दूसरा सवाल देखिए क्या है, ये ऐसे शक्ल दी हुई है और ओ आर दिया हुआ है, ये ओ आर दिया हुआ है 10, है ना। फिर क्या दिया हुआ है, देखो ये बता रहा है कि निस्फुत्र, इसका निस्फुत्र कितना रहेगा, ये कितना रहेगा बता रहा है कि 5 रहेगा उसका निस्फुत्र। अब हमको क्या कर लेना है, ये 5 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, ममासी कतात की लंबाई मालूम करना है, तो ये मालूम करना है। तो देखो अगर इसकी फिगर बना ली जाए तो यू बनती है ना। ये फिसागोरस के मसले से हम इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर ओ है, एन है, आर है, ये निष्पुत्र, ये उमूद बनता है, यहाँ पर नहीं आएगा। देखो ये निष्पुत्र यहाँ पर उमूद बनता है ना। यानी 90 दर्जे का जाविया कौन सा आएगा, ओ एम आर और ओ एन आर बनेगा इसमें। तो हम लिखते वो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जाविया ओ एम आर बराबर 90 दर्जे। ये जाविया है 90 दर्जे, ये नहीं है सॉरी, ये 90 दर्जे जाविया बन लेता है। तो ये फिसागोरस के मसले से हम उसको हल कर सकते हैं। ये 10 दिया हुआ है और ये 5 दिया हुआ है, ये मालूम कर लेना है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको लिखेंगे कि फिसागोरस के मसले की रूह से, है ना। फिसागोरस का मसला क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ रहता है फिसागोरस का मसला, वित्र का मुरब्बा। यहाँ पर वित्र क्या दिया हुआ है, ओ आर का मुरब्बा है, देखो ये, या फिर इसमें देखो ओ आर का मुरब्बा बराबर ओ एन का मुरब्बा जमा एन आर का मुरब्बा। ये फिगर देखते देखते हमको हल करते जाना है। तो ओ आर की कीमत दी हुई है क्या, ओ आर ये 10 दी हुई है, ओ आर बराबर 10, 10 की दूसरी कुव्वत, ओ एन दिया हुआ है 5, 5 की दूसरी कुव्वत जमा एन आर की दूसरी कुव्वत। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ताकि इधर जगह हो जाए लिखने के लिए। 10 का मुरब्बा कितना आता है 100, 5 का मुरब्बा 25 जमा एन आर की दूसरी कुव्वत। तो ये 100 नफ़ी 25 हो जाएगा, 100 नफ़ी 25 बराबर एन आर की दूसरी कुव्वत हो जाएगा। अब देखो क्या कर लेंगे, 100 में से 25 गए कितना रहता है 75 एन आर की दूसरी कुव्वत। अब 75 को हम जज़रुल मुरब्बा कैसा मालूम कर लेंगे, देखो 75 के लिए ऐसे दिया हुआ है, 5 3 के पहाड़ी में आता है ये, क्योंकि 7 और 5 12 होता है ना। ये 3 दूनी 6, हासिल 1, 3 पंजे 15, फिर 5 पंजे 25, 5 एक का 5, ये ऐसा कर लेंगे। देखो जिसकी जोड़ी बनती है ना वो जज़र के बाहर, ये दोनों में से एक, और जिसकी जोड़ी नहीं बनती वो जज़र के अंदर, ये 3 अंदर और ये 5 बाहर आ जाएगा। तो इसका जवाब कितना आया, 5 जज़र 3 बराबर एन आर। ये याद रखना, ये आपका एन आर हो गया। अब हमको मालूम क्या कर लेना है, एन आर मतलब ये ममासी कतात की लंबाई हो गई, है ना। हर ममासी कतात की लंबाई, यानी पहले इसका जवाब हो गया, पहला जवाब लिख दो, हर ममासी कतात की लंबाई 5 जज़र में 3 आ जाएगी। चलो देख लेते हैं उसका। जी प्यारे बच्चों, ये हर मवासी कतात की लंबाई 5 जज़र 3, यानी पहले का जवाब हो गया। अब दूसरा क्या है, एम आर ओ की पैमाइश मालूम कीजिए। एम आर ओ, ये जाविया मालूम कर लेना है। देखो कैसा हम मालूम कर लेंगे इसको, बिल्कुल इजी है ये भी क्वेश्चन। एम आर ओ, ये जाविया अगर हमको मालूम कर लेना है, आर एम ओ क्या मालूम करना है इसमें, यस। तो उस मुसल्लस में हम देख लेते हैं कितना ये ममासी कतात का कौन से मसले के एतबार से आ जाएगा। तो देखो ये जो 10 दिया हुआ है ना, ये 10 दिया हुआ है, और मालूम क्या करना है, एम आर ओ, ये जाविया मालूम कर लेना है। ये जाविया बता रहा है कौन सा, ये जाविया बता रहा है 90 दर्जे है, ये नहीं, ये 90 बता रहा है। तो ये जाविया कौन सा, ये जाविया कौन सा, तो मालूम कर लेते हैं पहले। तो पहले हम ओ एम मालूम कर लेते हैं। देखो ओ एम कितना है यहाँ पर 5, शक्ल देख लीजिए, शक्ल से आपको समझ में आ जाएगा। ये वित्र का आधा है, वित्र का आधा कब रहता है, ये क्या दिया हुआ है, ये वित्र है, ये वित्र है ना। तो वित्र का आधा कब रहता है, जब जाविया 30 दर्जे का रहता है उसके मुकाबिल का, है ना। तो उसका मुकाबिल का जाविया 30 दर्जे रहेगा, यानी ये जो जाविया है ये 30 दर्जे का रहेगा, तब ये इसका आधा आ जाएगा। तो पहले हम इसको साबित करके दिखा देंगे कि कैसे आया है वो। देखो हम क्या कर लेंगे, वो ओ एम बराबर 5 समझो दिया हुआ है, निस्कुत्र है ना, निस्कुत्र है, क्योंकि ओ एन और ओ एम बराबर है ओ एन के, दोनों भी सेम आ जाएगा 5 सम के, तो दोनों निस्कुत्र हो गए। तो ओ आर क्या है, ओ आर बराबर 10 सम दिया हुआ है, ये मुकम्मल, ये 10 सम जो दिया हुआ है ओ आर, तो ओ एम क्या रहेगा, इसका हाफ रहेगा। ओ एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ आर,
तो ओ एम इज़ इक्वल टू ओ आर का हाफ, ओ आर का हाफ यानी ये 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 अभी बताया ना हमने। ओ एम इज़ इक्वल टू 5 ये बता रहा है, इसमें पहले से बता रहे हैं निष्ठ उत्तर में, और हमने साबित भी किए, उसमें भी आ रहा है 5। तो ये आधा कब होता है, जब हमारा 30 60 90 का मसला, इसका अक्स दिया हुआ है ये 30 60 90 का मसला। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जाविया एम आर ओ बराबर 30 दर्जे, यहाँ पर लिख दो 30 60 90 दर्जे के मसले मुस्के 30 60 90 मुसल्लस के मसले का अक्स है ये, है ना, इसका अक्स है, क्योंकि 30 के मुकाबिल का ज़िला आधा होता है और उसका अक्स यानी उल्टा, जिसका आधा ज़िला होता है ये उसका उल्टा रहेगा। चलो तीसरा सवाल देख लेते हैं, है ना, ये दूसरा सवाल हो गया, यहाँ पर दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है, एम आर एन की पैमाइश मालूम कीजिए। एम आर एन ये दोनों मिलाकर मालूम कर लेना है। तो देखो यहाँ पर ये 90 दर्जे है, ये 90 दर्जे है, तो 90 90 180 हो गया, है ना। ये 90 90 कितना हो गया, 90 सॉरी ये 30 हो गया है। यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, इतना सारी चीज़ें करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या कर लेंगे, देखो ये जो दिया हुआ है ना एम आर एन बराबर ये आधा कर लेता है ना। तो लिख दो जाविया एम आर एन बराबर एम आर ओ प्लस एन आर ओ, यानी ये आधा एम आर ओ, ये आधा और ये आधा मिलाकर। तो ये आधा कितना हो जाएगा, ये 30 है एम आर ओ, तो ये भी 30 है, क्योंकि ये 30 क्यों है, जावियों की जमा की मफरूज़ा के बिना पर। यहाँ पर लिख दो कि जावियों की जमा, क्या लिखेंगे, जावियों की जमा के मफरूज़ा की बिना पर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60 दर्जे हो जाएगा, यानी एम आर एन बराबर कितना हो गया हमारा 60 दर्जे हो गया बच्चों। चलो देख लेते, देखो बच्चे सवाल नंबर 3 साबित कीजिए का सवाल, ये शक्ल दी हुई है। ये क्या बता रहा है, ओ आर है ना, दोनों जावियों का नासिफ है, एम ओ एन ये जाविया है ना, एम ओ एन और एम आर एन दोनों को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है, इधर भी और इधर भी, ये साबित कर लेना है हमको। और ओ आर नासिफ है उसका, ये साबित कर लेना है। तो पहले हम क्या लिखते हैं इसमें सवाल में, सबूत, है ना, सबूत में लिखो जाविया आर एम ओ, ये आर एम ओ बराबर है आर एन ओ, कितना रहेगा ये 90 दर्जे। 90 दर्जे क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 90 दर्जे ममास निस्कुतर पर उमूद होता है, यहाँ पर लिख दो ममास निस्कुतर का मसला, यानी ममास निस्कुतर पर उमूद होता है इसलिए। ओके, अब मुश्तरक ज़िला कौन सा हो सकता है, ये ओ आर लिख दो, ओ आर मुतमासिल है वित्र ओ आर के। ओके, अब देखो एक ही दायरे के निस्कुतर एम ओ और ओ एन है, लिख दो एम ओ, ज़िला एम ओ और ज़िला ओ एन एक ही दायरे के निस्कुतर है ना। अब देख लो क्या है इसमें, आगे क्या लिखेंगे हम, वित्र ज़िला मसला इसमें आ रहा है, क्योंकि 90 दर्जे का जो रहता है ना, वो 90 दर्जे का, यहाँ पर लिख दो आर एम ओ मुतमासिल है आर एन ओ के, आर एम ओ ये मुसल्लस, इस मुसल्लस के मुतमासिल रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वित्र ज़िला का मसला है ना, आजमाइश रहती है ना, जा जिल जा, वो आजमाइश के बिना पर, तो वित्र ज़िला आजमाइश, यहाँ पर ये वित्र हो रहा है ना, ये वित्र हो रहा है, ये है ना, ये वित्र हो रहा है 90 दर्जे के सामने वाला, तो वित्र ज़िला आजमाइश इसको कहेंगे। अब नज़ीरी ज़िले दिखा देते हैं कौन से है वो, एम आर ओ जाविये, नज़ीरी जाविये एम आर ओ और ये एन आर ओ, ये दोनों बाजू बाजू के एन आर ओ, और दूसरा कौन सा हो सकता है, एम ओ आर, ये और ये इधर वाला एम ओ आर मोर मुतमासिल है जाविया एन ओ आर के, ये क्या है नज़ीरी जाविये। ओके, तो ये साबित करने का आपका सवाल हो गया है, इसलिए साबित हो गया, लिख दो साबित हो गया कि कता ओ आर जाविया एम आर एन और जाविया एम ओ एन दोनों का नासिफ है।
ओके, ये चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, चलो देख लेते हैं हम चौथा क्वेश्चन। देखो बच्चों, इस मश्क का लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बता रहा है कि 4 सम निस्फ कुतर वाले दायरे के 2 ममासी कता थे। 4 निस्फ कुतर 4.5 सम सपोज कर लो, ये 4.5 सम निस्फ कुतर वाले दायरे हैं, दायरे वाला दायरा है। दायरे के 2 ममासी कतात हैं। 2 ममासी कतात, ये ममास है यहाँ पर एक, और एक यहाँ पर ममास है। आपको पेंसिल से बनाना, एक दूसरे के मुतवाज़ी है ना, एक दूसरे के मुतवाज़ी। तो बताइए कि इन दोनों ममासी कतात के दरमियान कितना फ़ासला होगा, ये हमको फ़ासला मालूम कर लेना है। अब देखो, फ़ासला मालूम करने के लिए यहाँ पर ए है, ये बी है, फिर ये क्या है, सी है, और ये डी है। ओके, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए कता ओ एम और कता ओ एन पहले खींचेंगे, यानी यहाँ पर नाम दे दो ओ, ये एम हो जाएगा और ये एन हो जाएगा। देखो हमने पहले ही खींच के रखे इसको, ये ओ एन लिख दो। अमल, अमल क्या लिखेंगे, कता ओ एम, ये कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 4 है, याद रखना। कता ओ एम और कता ओ एन खींचना है ना। फिर देखो नुक्ता ओ से, ये नुक्ता ओ से हम एक्स वाई के मुतवाज़ी इसके ख़त खींचेंगे। ए बी जो ख़त है ना, ये ए बी ख़त, सी डी ख़त, उसके मुतवाज़ी ख़त खींचेंगे ये। ओके, ये क्या रहेगा, एक्स, और ये वाई रहेगा। अब देखो इसमें बता रहा है क्या, इसमें लिखेंगे हम के ख़त ए बी मुतवाज़ी है ख़त सी डी के, यानी बता रहा है ना कि ये और ये मुतवाज़ी है, सवाल में ही बता रहा है पहले से, यानी यहाँ से जवाब आपका शुरू हो रहा है, ये याद रखना। अब उसमें अमल में हमने क्या लिखे थे, कता एक्स वाई, ये वाई है, तो एक्स वाई किसके मुतवाज़ी है, ए बी के। लिख दो कि ख़त एक्स वाई मुतवाज़ी है ख़त ए बी के, है ना। यानी इन शॉर्टकट देखो, ए बी कैंसिल हो गया, ख़त सी डी मुतवाज़ी हो गया ख़त ए बी के, इसलिए हम लिखो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड। ये देखो ए बी सेम है ना, तो ये कट हो गया, तो ख़त सी डी मुतवाज़ी है ख़त एक्स वाई के, यहाँ पर लिख दो 1 और 2 की बिना पर, है ना। अब हम क्या लिखेंगे, देखो ज़ाविया ओ एम ए बराबर ज़ाविया ओ एन सी बराबर 90 दर्जे है। ओ एम, ये ना ओ एम ए, ये और ये ज़ाविया ममास निस्फुतर पर उमूद होता है, ये लिखेंगे हम। अब हम दाखिली ज़ावियों की पैमाइश का लिख लेते हैं। कितना फ़ासला हमको मालूम कर, ओ एम ए और ओ एन सी, ओ एम ए, ये उम्मीद है ना यहाँ पर ममास निस्फुतर पर, तो एनी हाउ ये 90 दर्जे होने ही वाला है ना। अब देखो आगे क्या कर लेंगे हम, दाखिली ज़ावियों का मसला लिख लेते हैं। ज़ाविया ए एम ओ, ये ज़ाविया जमा एम ओ एक्स, ये ज़ाविया दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, ज़ाविया एम ओ एक्स इज़ इक्वल टू 180, यहाँ पर लिख दो दाखिली ज़ावियों का मसला, है ना। तो ये दोनों मिलके हो जाएगा, ए एम ओ कितना होता है 90, तो हमको ये मालूम कर लेना है कितना है वो, तो ये 90 दर्जे हो जाएगा। तो एम ओ एक्स बराबर 180, तो एम ओ एक्स बराबर 180 में से 90 गए तो कितना आ जाएगा, देखो ज़ाविया मॉक्स बराबर 90 दर्जे, ये आपका आ गया 90 दर्जे। हमें मालूम क्या कर लेना है, फ़ासला मालूम कर लेना है। अब देखो ये जो फासला एम ओ एक्स आ गया, तो एन ओ एक्स भी 90 दर्जे आ गया, ये है ना। यहाँ पर लिख दो कि एन ओ एक्स भी 90 दर्जे, क्यों, इस तरह हम साबित कर सकते हैं। ओके, तो एम ओ एक्स और ये दोनों मिलकर 180 होते हैं क्या, देख लो, ज़ाविया एम ओ एक्स प्लस ज़ाविया एन ओ एक्स बराबर, ये 90 दर्जे है तो ये भी 90 दर्जे, बराबर कितना हो जाएगा, ये 180। यानी ये एन ओ एक्स और एम ओ एक्स ये क्या हो गए, मुतसला ज़ाविया और मुतम्मिम भी हो गए। ये मुतसला है ना, एक को लगकर है, और मुतम्मिम में 2 ज़ावियों का मजमूआ 180 है। तो यहाँ पर लिख दो कि मुतसला और मुतम्मिम ज़ाविये है, ये मुतसला और ये कौन से, ये ज़ाविये हैं, याद रख लेना इसको, ये मुतसला और मुतम्मिम ज़ाविये है। और
खती जोड़ी के ज़ाविये बनाते हैं दोनों भी, है ना। तो इस तरह से हम इसको शुआ ओ एम और शुआ ओ एन मुखालिफ शुआए, ओ एम और ओ एन इसकी मुखालिफ शुआए। देखो ओ एम और ओ एन लिख दो, शुआ ओ एम और शुआ ओ एन मुखालिफ शुआए हैं। इसकी मुखालिफ शुआ है यानी ये मुखालिफ शुआए हो गई है। तो नुक्ता एम ओ एन ये हमकती हो गया, है ना। देखो अब यहाँ पर लिख लेते हैं, हम इधर लिख लेते हैं नुक्ता एम फिर ओ फिर एन, ये तीनों नुकात क्या हो गए, हम खती नुकात हो गए, यानी मुतवाज़ी ममास हो गए। फिर ये ममास भी मुतवाज़ी हो गए, दरमियानी फ़ासला एम एन है। ये बता रहा है कि ए बी सी डी की मुतवाज़ी है ना, तो उनके दरमियानी फ़ासला कितना है, एम एन है। लिख दो दरमियानी फ़ासला एम एन है। ओके, सो एम एन इज़ इक्वल टू निस्कुतर का आधा होता है 2 ज़रब निस्कुतर। ये इतना हमको साबित करना है पहले, फिर बाद में ये कर देना है, वरना ये डायरेक्ट कर देंगे तो आपका जवाब आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। यानी ये 2 ज़रब निस्कुतर का दुगना कोतर होता है, यानी दरमियानी ये। तो 2 ज़रब ये निस्कुतर कितना दिया हुआ है, 4.5 जो सवाल में दिया हुआ है। तो एम एन बराबर 9 सम हो गया, है ना। यानी दोनों के इसमें ये दोनों का फासला कितना हो गया, लिख दो यहाँ पर मुतवाज़ी ममासों का दरमियानी फ़ासला 9 सम है। तो ये आपकी 3.1 मश्क पूरी हो गई है। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब